हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ यू। और आज है सावन का पहला सोमवार। फास्ट शुरू हो चुके हैं और आज दिन में जो भी होगा, जो भी खाएंगे पिएंगे, आई शेयर विद यू ऑल। फिलहाल पूजा हो चुकी है, सब कुछ कर लिया है। हम सब अच्छे से इंडियन आउटफिट में बैठे हैं। आज साहब ने भी कुर्ता पजामा पहना है, बैठे हैं उधर। तो पूजा होगी, हम तीनों ने मिलके कर ली है। चाय बनने लग रही है तो अभी बस हम चाय पियेंगे और साथ में कर लिए थोड़ी सी मूंगफली। और इसके साथ है यहाँ पे ये मिठाई है जो मैंने मावा खजूर रोल बनाए थे, ये लेंगे हम साथ में। तो साहब भी आज ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी यही खाएंगे। बस इन लोगों का फिर मैं लंच बना दूंगी, लंच रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। और मैं आज फलाहार ही लेने वाली हूँ। जो सावन के सोमवार होते हैं उसमें आपको सिर्फ मीठा खाना होता है, लेकिन शाम को आपकी चॉइस होती है कि आप रोटी हलवा खा लें। सूजी का हलवा बना लें और रोटी के साथ अन्न आप खा सकते हैं, लेकिन नमक नहीं खाना होता आपको, मीठा खाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है, बाकी सबके घर में अलग अलग रिवाज होते हैं। बट व्हाट आई डिसाइडेड दिस ईयर कि मैं सिर्फ फलाहार रखूंगी, मैं अन्न भी नहीं खाऊंगी। एंड आई एम गोना कंटिन्यू फॉर 2-3 डेज कि हाँ मैं सिर्फ फलाहार पे ही रहूंगी। मैं देखूंगी कि मैं कितने दिन तक सॉल्ट अवॉइड कर सकती हूँ। बट यह है कि सोमवार तो सारे मैं फलाहारी ही रखूंगी, उनमें मैं कोई अन्न नहीं लूंगी। सोमवार और शुक्रवार, जितने भी सोमवार और शुक्रवार जाएंगे सावन के, वो सारे सिर्फ फलाहारी होंगे, उनमें मैं अन्न नहीं लूंगी, सॉल्ट नहीं लूंगी। बाकी के जो दिन बचेंगे आई ट्राई, लेकिन उनका मैंने रूल नहीं बनाया है। तो बस अपनी अपनी भगवान के लिए एक श्रद्धा है, जिस आप अपने हिसाब से करें कि एक विश्वास बना के मैं ये चीज करूंगा तो करूंगी। सो ये अपने अपने मन की होती है। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल के सबको ऐसे ही करना है। सबके घर के रिवाज होते हैं और सबकी अपनी मन की श्रद्धा होती है, जो अपने हिसाब से जैसे करना चाहे वैसे करे। दैट्स इट। तो चलिए, चाय उबल गई है और हम पी लेते हैं चाय। इसके बाद जैसे जैसे होगा I'll share with you all, so keep on watching. तो चाय हो गई हमारी, गैस बंद की है मैंने अभी। यहाँ पे मैंने छोले उबाल के रखे हैं। उधर पालक है, वो ब्लांच कर दिया था तो उसको पीसूंगी, तो छोले पालक बनाऊंगी। और उधर चावल जो है वो भिगो दिए हैं। चाय के बर्तन अभी पड़े हैं तो वो साफ करने हैं मुझे। और ये है मेरा सूट, बाद में दिखा दूंगी, ये वाला पहना है मैंने। और ये है मेरे ईयर रिंग्स जो मैंने आज डाले हैं। बाल अभी हो रहे हैं ख़राब क्योंकि सोफे पे ऐसे लेट के अभी बात हो रही थी। घर आओ दिखाओ। और ये है अद्वी ने आज पहना है सूट। और एक्चुअली जो ऐसे आएंगे हम दोनों, है ना, मेरे बाल देखें ऐसे कैसे हो रहे हैं। तो अद्वी का जो ये वाला सूट है, जो लेगिंग और दुपट्टे के साथ का जो सूट था, वो कुर्ता फिट नहीं आ रहा था शोना को, आज छोटा हो गया। वो है, हो भी रहा था काफ़ी पुराना, तो वो छोटा हो गया। तो आज उसने ये मैचिंग वाला वाइट कुर्ता पहन लिया, तो ये भी सुंदर लग रहा है। और ये किसका है वाइट कुर्ता बताओ? नंदिनी का ना, नंदिनी दीदी का है। इसकी मेरी जो दीदी हैं जो मेरठ रहती हैं, मेरी जो सगी बहन है, उनकी बेटी द्वी से 1.5 साल बड़ी है। तो ये उसका कुर्ता है। तब पिछली बार गए थे तब दीदी ने दिए थे, तो ऐसे मैं ले आती हूँ कपड़े। तो ये वो वाला कुर्ता, तो ये अच्छा लग रहा है। रेड पजामी, रेड दुपट्टा, वाइट कुर्ता, है ना शोना, सुंदर लग रही है। साहब गए हैं ऊपर, उनकी आज मीटिंग है एक्चुअली 2 बजे से। तो खाना मैं जल्दी 12 बजे तक बना दूंगी, ताकि खाना खा के थोड़ा सा वो बैठ ले। नहीं तो फिर खाते ही एकदम से मीटिंग में बैठेंगे तो फिर वो अनईजी सा हो जाता है थोड़ा। तो मैं चलती हूँ, बस स्टीम हो जाए फिर बनाते हैं पालक छोले। और वेदर आज का ठीक ठीक सा ही है, बस क्लाउडी ही चल रहा है। कल निकली थी धूप, कल मैंने 2 लोड कपड़ों के धुले थे। पहले वाला तो सूख गया था, दूसरे वाला डाला तो हल्की सी बूंद आनी शुरू हो गई। फिर मैंने वो एकदम से अंदर डाला और फिर वो ऊपर एटिक में ही डालना पड़ा, नहीं तो बाहर फिर कल शाम से फिर ऐसी वेदर ख़राब है। आज भी धुलने थे कपड़े, बट फिर क्योंकि फास्ट था तो इसलिए भी नहीं धुले। वेदर भी ऐसा ही है, तो वेट कर रहे हैं किसी दिन अच्छी सी धूप निकले तो कपड़े धुलूँ। मुझे बेडशीट जो है वो चेंज कर दी हैं, तो इतने सारा लॉन्ड्री बिन में ना बेडशीट इकट्ठी हो रही हैं 3 कमरों की, वो भी वॉश करनी है। चलिए
क्या करते हैं, चॉपिंग कर लेती हूँ और उसके बाद फिर खाना बना। तो चलिए सिंपल सा और बहुत टेस्टी सा हेल्दी वाला लंच बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम पालक की प्योरे बना के तैयार करेंगे। ये उबला हुआ पालक है, ठंडा हो गया था, ब्लेंडर जार में डाल के बस मैं इसका फाइन पेस्ट यहाँ पे बना लूँगी। और सिर्फ पालक है, साथ में और कुछ भी इसमें ऐड नहीं है। उधर प्रेशर कुकर में जो छोले हैं वो अच्छे से उबल चुके हैं। ओवरनाइट मैंने सोक कर दिए थे और सुबह इनको मैंने उबाल लिया है। नॉर्मल जैसे छोले बनाने के लिए उबाला जाता है, सिर्फ हल्का सा सॉल्ट डाला है, कोई भी सोडा नहीं डाला है, कोई भी किसी तरह का मसाला नहीं डाला है, सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इनको बॉईल कर लिया है। थोड़े से छोले मैं अलग निकाल लूँगी। कई बार स्नैकिंग का मन कर जाता है और बच्चे जब बार बार मांगते हैं कि कुछ खाने को दो, तो आप फटाफट चना चाट बना के उनको दे सकते हैं, या फिर ऐसे भी, क्योंकि सॉल्टेड होते हैं तो इट इज़ गुड स्नैक। तो मैं जब भी बनाती हूँ तो थोड़े से एक्स्ट्रा बनाती हूँ, ताकि इस तरह से थोड़े निकाल के रख लूँ तो काम आ जाते हैं स्नैकिंग के लिए। और बस अब जो जो चीज़ें मुझे तड़के के लिए चाहिए वो मैं यहाँ पर निकाल लूँगी। और बिना प्याज लहसुन का मैं बना रही हूँ, सिर्फ यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं और टमाटर को मैं फाइनली चॉप करूँगी। तो पैन लिया है, पैन में डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, और जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसके बाद हम इसके अंदर हींग ऐड कर देंगे। और हींग जो है इस तरह की चीज़ों में हमेशा ऐड करना चाहिए, इससे डाइजेशन आपका बेटर रहता है और ये चीज़ें फिर गैस नहीं बनाती, अदरवाइज़ बहुत हैवी लगने लगती हैं। इसके बाद 1 चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा डाला है, क्यूमिन सीड, और जैसे ही वो क्रैकल होगा बाकी के सूखे मसाले हम ऐड कर देंगे, जैसे कि कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर आधा आधा टीस्पून के करीब मैंने डाले हैं। और उसके बाद चमचे से इनको चारों तरफ फैला लें और फिर जो टमाटर हमने काट के रखे हैं वो इसके अंदर ऐड कर दें। प्योरे आपको नहीं डालनी है, बिल्कुल फाइनली चॉप या फिर ग्रेट किया हुआ जो टमाटर होता है आप वो इसके अंदर डालें, और 1 हरी मिर्ची भी है। और ये सारी चीज़ें डाल के आप हिला दें। टेस्ट के हिसाब से आप सॉल्ट डालें, मेक श्योर कि पालक के हिसाब का ही डालें, क्योंकि छोले के अंदर ऑलरेडी सॉल्ट है। और साथ ही मैंने डाला है यहाँ पर चना मसाला, और जो ये चना मसाला है ये बिना किसी प्याज लहसुन का है, और इसकी पैकेजिंग मैंने अपने नवरात्रि ब्लॉग में भी आपके साथ शेयर करी थी। तो आप इस तरह से जब बिना लहसुन प्याज का आपको खाना बनाना होता है तब आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आई थिंक ये राजा ब्रांड का था, नॉट 100% श्योर, बट मैंने आपको वो पैकेजिंग दिखाई थी। तो उधर हमारा मसाला भुन रहा है, इधर मैंने जो चावल हैं वो रख दिए उबलने के लिए। ये लगभग आधे घंटे के करीब सोक किए हुए हैं, और केटल में पानी बॉयल करके वो मैंने इनके अंदर ऐड कर दिया है। तो जब तक हमारा उधर ग्रेवी तैयार होगी तब तक हमारे चावल वो भी उबल जाएंगे, तो एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। तो मसाला हमारा यहाँ पर बहुत अच्छे से भुन गया है। इसके बाद हम इसके अंदर जो हमने पालक की प्योरे डाली थी, बनाई थी, वो हम ऐड कर देंगे और इसको चला देंगे। इसके बाद हीट जो है वो आप थोड़ी सिंपल कर दें, क्योंकि जो पालक है वो बहुत उछलता है और आपकी गैस बहुत गंदी होती है, आपके हाथ के ऊपर भी छींटे लग जाते हैं, तो थोड़ा सा मैसी वर्क रहता है। तो हीट थोड़ी सी कम करें। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने इसके अंदर, जो ब्लेंडर है उसको रिंस करते हैं, और साथ ही जो छोले हैं वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब क्योंकि एक्स्ट्रा पानी डाला है तो इसलिए ऊपर इसमें झाग आना शुरू हो जाएगा। तो अब हमें इसको अच्छे से पकाना है जब तक ये ऊपर जो फ्रॉथ आ रही है, जो झाग आ रहा है वो ना चला जाए। और यही हर ग्रेवी के पकने का आपको पता लगता है कि जब तक ऊपर से झाग आने बंद ना हो जाए, इसका मतलब तब तक आपकी ग्रेवी अच्छे से तैयार नहीं हुई है, वो अच्छे से पकी नहीं है। बीच बीच में आप इसको चलाते रहे। तो मैंने यहाँ पर लगभग 2 मिनट के करीब इसको ढक के पकाया है, और ये मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा है और फ्रॉथ अभी नहीं गई है। तो अब मैं इसको 5 मिनट के लिए खुला पकाऊंगी मीडियम हीट पे, ताकि इसका पानी थोड़ा सा निकले। और 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो फ्रॉथ आ रही थी वो सारी बिल्कुल चली गई है। चने के अंदर जो है वो अच्छे से सारा फ्लेवर चला गया है पालक का, और ये सच में बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी। इसमें आपको प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है। और हमेशा टमाटर जो है वो पालक के साथ आप ऐड करें, क्योंकि आयरन आपकी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होगा तब आप उसके साथ विटामिन सी लेंगे। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमेशा आपको खाने में यूज़ करने चाहिए। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है, और यहाँ पर पालक छोले हमारे तैयार है, कवर कर दिए मैंने। और ये हो गया हमारा आज का लंच तैयार। चावल उबाल दिए हैं, पालक छोले हैं, रायता बना दिया है थोड़ा सा साथ में, ताकि बेटर डाइजेशन हो जाए, और साथ में सैलेड काट दी है। सो दिस इज सुपर कॉम्बिनेशन, बहुत जल्दी बन जाता है। थोड़ी सी प्री प्रेप आप करें, विद इन 10-15 मिनट आपका लंच रेडी है, सुपर टेस्टी। हेलो अगेन, शाम हो रही है और क्या टाइम हो रहा है, 5:45 बज रहे हैं फ़िलहाल।
और यहाँ पर बन रही है शाम की चाय, जो कि बहुत लेट हो चुकी है। आई थॉट कि मैं 4 बजे बना लूँगी, लेकिन जैसा कि बताया था कि पति देव की है मीटिंग आज, तो उनकी मीटिंग अभी तक चल रही थी। मे बी नेक्स्ट वीक से वो ऑफिस भी जाना शुरू कर देंगे, तो फिर से वही सब हो जाएगा शुरू। बस उनकी दिक्कत ये रहती है कि ज़्यादा दूर जाना पड़ता है उनको, बट लेट्स सी क्या होगा, कब तक इस तरह से रहेंगे। चीज़ें तो शुरू हो ही गई हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ खुल गया है। यहाँ इवन 4 जुलाई से तो सिनेमा हॉल्स वगैरह जो हैं वो भी ओपन हो गए हैं, और पब्स वगैरह जो है वो सब कुछ, लाइक एवरीथिंग इज़ स्टार्टिंग टू गेट नॉर्मल। कुछ एक काउंटी हैं अभी जो अभी भी लॉकडाउन में है, जहाँ के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इधर की तरफ अभी केसेस कम हैं, तो लाइक ऑल ओवर द इंग्लैंड लोगों ने खोल ही दिया है। देखते हैं कब सारी चीज़ें जो हैं। फ़िलहाल तो इंडिया चल रहा है पीक पे, भाई अपना ध्यान से रहना। ये वाली जो इधर की वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये ऑलमोस्ट सभी पीक आउट हो चुकी हैं। यूएस अभी भी सेम है जैसा पहले था, वहाँ की कंडीशन नहीं सुधर रही है। बाकी इधर की यूरोपियन, स्कैंडिनेवियन ये वाली जो कंट्रीज़ हैं, इन यहाँ फिर भी हालत जो है वो पहले से कुछ ठीक हो गई है, बट इंडिया जो है वो चरम पे चल रहा है। तो अपना बहुत प्रिकॉशन के साथ ध्यान से घर से बाहर निकलना। तो जी चाय की कहानी ये है कि हस्बैंड की चल रही थी मीटिंग, और मैंने दोपहर कुछ नहीं खाया था। सुबह आप लोगों को ही जब चाय दिखाई थी बस तभी चाय के साथ लिया था। दोपहर तक मुझे भूख नहीं लगी, ये था कि चाय जल्दी बना लूँगी, जल्दी वो आए नहीं, उनकी मीटिंग ख़त्म नहीं, और उसके चक्कर में मेरे पेट में चूहे बिल्ली पता नहीं क्या क्या कूद कूद के बेचारे शांत हो गए, वो भी सो गए। तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि अब चाय पी लूँ, नहीं तो सिर में दर्द हो जाएगा। तो चाय बन गई है, और आज भाई चौधरी साहब जो हैं वो आ गए हैं। देखो आज चौधरी मेरा, आज बहुत मीटिंग थी भाई। आप पूरे नहीं आ रहे आप ऐसे आज कुर्ता पजामा पहन के हैं, चौधरी हो रहे हैं। हाँ बुटराड़ा वाला चौधरी हो रहा है। बुटराड़ा ससुराल गेंदा फूल मेरी ससुराल का नाम है तो आज वहाँ वाले हो रहे हैं ये कुर्ता पजामा पहन के। तो जी चलिए चाय पीते हैं, उसके बाद शाम को क्या इन लोगों का वही है जो पालक छोले बनाया था उसके साथ रोटी सेकूंगी। अपना देखती हूँ क्या बनाऊंगी। सोना बेटा सोना ड्राइंग कर करके बालों की हालत मेरी भी देखो। मेरे तो बाल हुए ही नहीं आज, सही पता नहीं क्या, मैंने कंघी तो करी नहीं आज, ऐसे ही सुबह कर लिया, लपेट रखे हैं तो वो ऐसी हालत है, एक यहाँ एक यहाँ। तो आज खूबसूरत बाल हो रहे हैं हमारे है ना छोना बेटा। तीनों माँ के यहीं खड़े हो गए, आजो बाजो भाई फैमिली फोटो ले लो भाई फैमिली फोटो टाइम। चलो पहले चाय पिला दो। हाँ मैं ला रही हूँ चाय। चलिए चाय पी लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। बाय कर दो। बाय चलो चाय पीते हैं, आप भी पी लो, आ जाओ। मैं बाल से ही कर लूँ, मैं कंघी करके मिलूंगी आपसे, बिना कंघी करे नहीं मिलूंगी और उधर गंदी बच्ची जो है वो चावल चुरा चुरा के खा रही है से ऐसे ही ना रूखे चावल इतने पसंद है, तो जो दोपहर के बचे हुए थे उधर रखे हुए हैं, तो वो चुरा चुरा के खा रही है। आटा बना दिया है शाम के लिए मैंने, लाइक अभी बस रोटी सेकने जा रही हूँ। क्या टाइम हो गया है, 7:30 बज गए हैं, तो इन लोगों के लिए बना रही हूँ। और मैंने अपना ये मैंगो काटा है तो मैंगो शेक बनाऊंगी, थोड़ा थोड़ा ये लोग ले लेंगे और मेरा बस यही डिनर हो जाएगा। और जो है वो पालक चने तो बचे ही हुए हैं, तो बस वो गर्म करती हूँ और रोटी बनाना मैं शुरू करती हूँ फटाफट।
ये लोग खा लेंगे, टाइम से काम निपटेगा, फिर हम लोग बाहर जो है वो वॉक कर लेंगे। हेलो। हेलो। हाँ, कैमरा लगते ही तो ऐसे मैं इसीलिए ना सामने से आके बात नहीं करती। मेरी शोना को इतनी बात करनी होती है, फिर इतनी सारी बात करनी होती है, फिर जो मम्मा को करनी होती है मम्मा भूल ही जाती है ना। गुड्डू गुड्डू गुड्डू। और आपसे बोलो कि अद्वी जो है अपने कान छिदवा ले, ये पियर्सिंग। No. 3 बार इसका अपॉइंटमेंट बुक किया हमने लास्ट ईयर, उससे पहले भी 2 बार तो ऐसा हुआ कि इसको फीवर हो गया उस टाइम पे, तो हम इसीलिए नहीं जा पाए। और पिछले साल से ये राजी नहीं हो रही है बिल्कुल भी कि इसको कान छिदवाने हैं। मेरे ईयरिंग देख के इसे बड़े पसंद आते हैं, चूज करती है मेरे लिए, मम्मा ये वाला पहन लो, वो वाला पहन लो। और जब इससे कहूँ कि बेटा तू भी छिदवा ले तो नहीं। I already have some clip-on तो earrings. शुरुआत में ये बीमार इतनी रही कि हमारे वो दिमाग से ही निकल गया कि लाइक ये 1 साल की थी, 2 साल की थी कि तब हम इसके कान छिदवा दें। और अब ये तैयार नहीं होती, अब पता नहीं कब छिदवाएगी लड़की। But Mom, I already have clip-on earrings. This look pretty good. हाँ बेटा, क्लिप ऑन तो है ना, बट यू नीड दैट वन एज वेल। क्लिप ऑन से थोड़ी ना काम चलता है। हाउ विल यू पुट ऑन माई गोल्ड इयररिंग्स, Ow. है ना? What do you mean gold earrings? Which gold earrings? Oh, you don't know ना gold earrings? Nani gave you ना one? Oh. You know ना? Yes, that yes, one? yes. नानी ने इसके हुए में भी दे रखे हैं, बट चलो अच्छा ये कर दूं मैं शोना। पापा को बोल के आओ कि चलो पापा खाना खा लो, Okay. ठीक है? और रहमत जाना, ऊपर आ जाना दोनों। चलिए मैं रोटी जो है वो सेक लेती हूँ लोगों के लिए, और फिर मिलती हूँ आपसे मैंगो शेक बना के। मैंगो शेक बनाने का जो है वो ये, इसमें थोड़ा पानी डालूंगी, थोड़ा दूध डालूंगी, और हल्की सी मिठास के लिए बस थोड़ा सा शहद ऐड करूंगी। मैं शुगर नहीं लेने वाली हूँ, लाइक मैं शुगर खा ही नहीं रही हूँ। 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट मुझे शुगर लिए हुए। यस, 1 महीना हो गया। तो चलो रोटी सेक लेती हूँ, फिर लेट हो जाएगा। काम निपट गया मेरा आज का सारा, बर्तन शर्तन सब कर दिए मैंने। और धूप अभी भी है बाहर, पता नहीं दिखेगी नहीं, रोशनी है काफ़ी अभी रहती है। समर्स का ऐसा ही है, टाइम दिखा दूँ आपको मैं। अभी 8:45 बज रहे हैं, और 8:45 बजे भी बाहर धूप खिली हुई है, और सब कुछ काम जो है वो निपट गया है। ऊपर जाऊँगी अब, थोड़ा सा एडिटिंग का, यूट्यूब का, कुछ कमेंट्स के रिप्लाई वगैरह, वो सारा काम करूँगी अभी 1 घंटा, और फिर 10 बजे जो है सोई कर लेंगे। यहाँ बैठ के मैं आराम से बात करती हूँ। पर फिश टैंक की आवाज़ आएगी, आई डोंट नो सही आएगी, क्लियर आएगी आवाज़ या नहीं आएगी। तो ऐसा गया हमारा आज का दिन, सावन का पहला सोमवार अच्छा निकल गया। बस चाय थोड़ी सी लेट हो गई कोई बात नहीं, पर चाय पी के फिर तसल्ली हो गई थी। दैट वाज फाइन। आप लोगों का कैसा जा रहा है? और कुछ लोग हाँ फास्ट कर रहे हैं पूरा सावन का, और मुझे उन्होंने कमेंट भी किया और मुझे बताया भी, सो हैप्पी। और कोई भी जो कर रहा है, या फिर कुछ लोग ना पूरा सावन नहीं रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ सोमवार के करते हैं। तो बताना मुझे कि कौन कौन कर रहा है। और आज मैंने चूड़ियाँ तो आपको दिखाई नहीं ना, मैंने ये वाली चूड़ियाँ पहनी है, मल्टी कलर है इसमें ग्रीन भी है, पिंक भी है, रेड भी है, और ये गोल्डन भी है। ये वो वाली चूड़ियाँ हैं जो जब होली का सामान आया था ना घर से, मायके से, तो होली कोथली बोलते हैं उसे। हमारे यहाँ बस सावन में भी आता है तीज का सिंदारा, जो हरियाली तीज होती है, तीज जो उसकी भी कोथली आती है, लाइक मायके से सामान आता है। बट जब आप परदेश में होते हैं तो हर जगह हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। और अब तो वैसे भी कोविड की वजह से जो है वो पार्सल्स वगैरह, वैसे भी मैं तो बहुत छोटे से एक टाउन से बिलोंग करती हूँ, कस्बे से, तो अभी तो कुछ पॉसिबल है नहीं। कोई बात नहीं। अब तो मेरे पास ग्रीन साड़ी भी है, तो इस बार तो मैं तीज पे ग्रीन साड़ी पहनने वाली हूँ। आई एम सो हैप्पी। अच्छा एक बात ही, कुछ लोग मतलब मेरे पास कमेंट आ रहा है कुछ कि आपकी स्किन डल लग रही है, आप थकी सी लग रही हैं, आप बहुत डल लग रही हैं।
तो यार अब मुझे ही पता कि कितने लोग मुझे कंटिन्यू देखते हैं, कितने लोग नहीं देखते हैं, अब कितनी देर तक मेरी वीडियो देखते हैं, स्किप कर करके देखते हैं, आई हैव नो आइडिया। बट 1 महीना पहले मैं काफ़ी बीमार रही हूँ और दैट वाज लाइक वो बहुत ज़्यादा था। मैंने लाइव आने के बाद आप लोगों को बताया भी, बट जो बताया है मतलब उससे वो बहुत ज़्यादा था। मैं कुछ ऐसे सिंपैथी लेने के लिए या कुछ ऐसे करके नई चीज़ें बताना चाहती, बट इट वाज सो इंटेंस, वो बहुत ज़्यादा था। तो वो चीज़ें टाइम लेंगी रिकवर होने के लिए, इसीलिए आपको मैं थकी थकी लग रही हूँ। और ये भी एक मेन रीज़न है कि मैं पिछले कुछ जो व्लॉग्स आप देखते हैं, मैं ऐसे फेस टू फेस जो है वो ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि लाइक बात कर रही हूँ, करते करते सांस चढ़ जाता है। तो जब वो दिक्कत है, वो इंटरनली बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो ट्रैक पे आ रही हैं। और जब भी आपकी बॉडी में कुछ इस तरह का होता है ना, तो वो सबसे पहले आपके चेहरे पे दिखाई देता है, आपके चेहरे पे थकन दिखाई देती है। इवन दो आई एम मच बेटर, लाइक बहुत ठीक हूँ, बट दवाइयाँ खाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा नशा भी रहता है, तो वो चीज़ें फिर चेहरे पे दिखाई देती है। बट ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ उस वजह से ऐसी दिख रही हूँ। इट इज़ नेचुरल जो फ़िलहाल हो रहा है, जो बॉडी को लॉस हुआ है वो रिकवर हो रहा है धीरे धीरे। होपफुली आपको जल्दी से वही खिलखिला, लाइक आई एम फाइन नाउ, मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट आप लोग देखते हैं, आपको देख के शायद वो चीज़ महसूस होती है, मुझे खुद को देख के वो चीज़ महसूस नहीं होती है। तो इसीलिए आप बोलते तो मुझे लगा कि शायद इस बारे में बता दूँ एक बार और, तो धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएंगी, हो जाएगा, या फिर कुछ दिनों में आप लोगों को मुझे ऐसे देखने की आदत हो जाएगी, वॉट एवर। बट थैंक यू सो मच कंसर्न के लिए। बट वही था, कई बार आपको मेरी आंखें जो है ना वो थोड़ी सी स्वॉलन लगती हैं कि पफ़ी आइज़ हो रही हैं आपकी। तो पहले मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती थी, अब कब मुझे थकान हो जाती है तो मैं कई बार ना दिन में आधा 1 घंटे के लिए लेट भी जाती हूँ। फिर बाई चांस ऐसा हुआ कि मैं आधे घंटे के लिए लेटी या आँख लग गई मेरी, उठ के फिर मैंने कुछ अगर थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, तो वो हो जाता है ना कि फेस थोड़ा स्वॉलन सा हो रहा है, आँखें पफ़ी हो रही हैं, उसकी वजह से फिर दवाइयों का भी फ़र्क पड़ता ही है। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक और डेली व्लॉग्स के लिए आप लोग इतना बोल रहे हैं कि दीपिका डेली व्लॉग्स करो, डेली व्लॉग्स करो, तो मन है मेरा भी कि मैं करूं, बट समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या दिखाऊं। अब डेली डेली बहुत कुछ स्पेशल तो बनता नहीं है, मोस्टली लोग जो है वो वीडियो कुकिंग की वजह से देखते हैं लाइक। अब तो चलो मेरे फास्ट चल रहे हैं, वैसे भी मेरा बहुत परहेज का खाना चल रहा है, और ये दोनों भी इतना ज़्यादा उसमें, इनको ये लगता है लाइक हस्बैंड इज़ लाइक कि अगर तू नहीं खाएगी कुछ ऐसा स्पेशल बनाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे, सो कोऑपरेटिव, सो सपोर्टिव। तो वो इस तरह, अब मैं नॉर्मल वही दाल सब्जी डेली व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगी तो हम यूट्यूबर्स फंस जाते हैं, मारे जाते हैं दोनों तरफ से, एक तरफ को एक तरफ खाई कि ये बना के दिखाती हो ये तो सबको आता है, बर्तन मांज के दिखाती हो ये तो सबको आता है, क्लीनिंग करके दिखाती हो तो सबको आता है। आई नो सबको सारी चीज़ें आती है, बट ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आके, जो लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स हैं वो लाइफस्टाइल अपनी शेयर करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो मैं दिखा रही हूँ किसी और को नहीं आता होगा, मैं कुछ यूनिक बिल्कुल अलग लेके आ रही हूँ। यूट्यूब पे सब कुछ है, सब कुछ है, बट सबके अपने अपने चैनल है, सब अपना अपना तरीका दिखाते हैं, वो बस एक प्लेटफॉर्म है शेयर करने का। तो आप लोग बताना मुझे इस चीज़ में, एंड बहुत सीरियस होकर मैं इस चीज़ को पूछ रही हूँ कि आपको डेली व्लॉग्स देखने हैं कि लाइक मैंने डिसाइड किया मेरी 4 वीडियोस जाएंगी हफ्ते में, और चारों वीडियो जो हैं वो कंटेंट बेस्ड ही होंगी, जिनमें आपको या लाइक आप पिछले 1 महीने से रियलाइज़ भी कर रहे होंगे कि कंटेंट बेस्ड ही वीडियोस आ रही हैं, रैंडम्स नहीं आ रही हैं, लाइक एवरीडे पार्ट, लाइक क्लीनिंग की है। तो मैं अपनी तरफ से बहुत एफर्ट डाल रही हूँ इस चैनल के ऊपर, कंटेंट बेस्ड। व्यूज़ इवन मुझे कम मिलते हैं उन वीडियो पे क्योंकि वो टू द पॉइंट होती हैं। बट अगर आपको डेली व्लॉग्स देखने हैं तो आई कैन डू लाइक मिनी व्लॉग, जो इन बिटवीन गैप्स रहता है दिन का, मैं उनमें मिनी व्लॉग डाल सकती हूँ, बट वही नॉर्मल डाल सकती, उसमें कोई स्पेशल कुकिंग नहीं होगी कि डेली आपको कुछ स्पेशल डिश मिल जाएगी। नॉर्मल दिखा सकती हूँ, दिन में जो कर रही हूँ उसकी झलकियाँ आपको दिख सकती हैं, दैट आई कैन डू, क्योंकि मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा हील होने के लिए, रिकवर होने के लिए। मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं डालना चाहती। फिर दूसरा चैनल भी शुरू किया है बीच आर्मर, उस पर भी हफ्ते में 2 वीडियो जाती हैं,
उसकी भी शूटिंग, इवन दो दे आर सिट डाउन वीडियोज़, उनमें बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी प्री प्रेप तो करनी पड़ती है, लगा कर दिखाना। सो मैनी थिंग्स। तो बताना मुझे अगर आप सच में हो डेली व्लॉग्स के लिए, तो मैं मिनी व्लॉग शुरू कर सकती हूँ। बट दैट मिनी व्लॉग लाइक मैं छोटी सी वीडियो बनाऊँगी उस दिन की, जो गैप्स होंगे, और उसमें दिन में जो कुछ हुआ उसकी झलकियाँ दिखा दूँगी। आई कांट प्रॉमिस कि मैं उसमें कोई स्पेशल आपको कोई रेसिपी या कुछ ऐसा दिखाऊंगी, बट ये है कि दिन में जो किया ऐसे फेस टू फेस बात हो जाया करेगी। बाकी जो 4 वीडियो हफ्ते की हैं वो कंटेंट बेस्ड ही आएंगी। मुझे लगा कि मैं आप लोगों से पूछूं और आप लोग मुझे बताओगे भी। बहुत देर हो गई है बात करते करते, फिर लंबी वीडियो हो जाती है। तो यही है, और मेरे नए चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। मैंने अभी फ्राइडे को अनाउंस किया था और आज जो है उसमें 7000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। दीप्स ऑल इन वन के 7000 सब्सक्राइबर होने में 7 महीने लग गए थे, और इस चैनल को इतनी जल्दी आप लोगों ने सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग। और मैं सच में आपको दोनों चैनल पर अच्छा कंटेंट और देने वाली हूँ, बहुत मेहनत करने वाली हूँ, आपको निराश नहीं करूँगी। दूसरे चैनल का नाम है बी चार्मर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, और इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पे भी बी चार्मर, जिसमें मैं रेड कलर का टॉप पहने हुए खड़ी हूँ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो भी आप उस चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। और प्लीज़ फेसबुक पे भी फॉलो करो यार। मैं पिछले 1 महीने से बोल रही हूँ आई नीड 10,000 फॉलोवर देयर। घिसर के 8000 हुए, 2000 की और ज़रूरत है। प्लीज़ यार, अगर फेसबुक पे हो तो वहाँ पे ज़रूर फॉलो करो। वहाँ पर बहुत अच्छी मैं वीडियोस डालती हूँ, छोटी वीडियोस पोस्ट डालती हूँ, फ़ोटोज़ वगैरह। और ये होता है बहुत देर तक बात करने में अब गला जो है वो बैठना शुरू हो जाएगा। तो चलिए एंड करते हैं, और आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रखना। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और हैप्पी सावन। भोलेनाथ आप लोगों की सारी इच्छा पूरी करें, सब खुशहाली के साथ रहें, और जल्दी से ये महामारी इस दुनिया से चली जाए, बस यही प्रार्थना है। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। Till then you guys take care and I'm sending lots and lots of love to you all। और डेली व्लॉग्स के बारे में बताना ज़रूर कि अगर झलकियाँ देखने वाला व्लॉग बनाऊँ तो चलेगा क्या। चलिए बाय।